सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज इस विषय पर बात रखने का मौका मिला है। जल है तो जीवन है और जीवन है तो कल है। और हवा के बाद अगर किसी भी जीवन मात्र प्राणी मात्र को जीना है तो उसके लिए जल की अत्यंत आवश्यकता है। व्यक्ति हो चाहे पशु पक्षी हो, उनको भी पानी की बहुत आवश्यकता है जीवन जीने के लिए। मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष जल शक्ति मंत्रालय के 25-26 के अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं। जल संसाधन प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और हमारी नदियों के संरक्षण के लिए यह मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज मैं मंत्रालय की प्रमुख पहल, उनकी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर अपने इन अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखती हूँ। राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के जिलों को जल आपूर्ति निश्चित करने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना की शुरुआत की गई है। यह परियोजना चंबल बेसिन के भीतर अंडर बेसिन स्थानांतरण की परिकल्पना करती है, जिसमें 2.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में 46,300 करोड़ मूल्य की इस परियोजना की आधारशिला रखी है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी करती हूं। 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन का उद्देश्य 24 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर नल का जल उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन जो अप्रैल 24 तक बढ़कर 75.97% हो गया है, जिसमें 8 राज्य 3 संघ प्रदेशों को 100% कनेक्शन दिए गए हैं। इस मिशन के अंतर्गत 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 24-25 के संशोधित बजट के 195% अधिक है। इससे ये दर्शाता है कि ये सरकार जल को लेकर के कितनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जल संकट को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाए गए हैं। पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना ERCP एक माइलस्टोन प्रयास है, जिसका उद्देश्य चंबल नदी से पूर्वी राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी लाना है, जिससे राज्य भर के करोड़ों लोगों को लाभ होगा। यह परियोजना न केवल शहरी और ग्रामीण आबादी को पीने के पानी की आपूर्ति निश्चित करती है, बल्कि कृषि भूमि के विशाल क्षेत्र के लिए भी सिंचाई सुविधाएं भी प्रदान करेगी। ERCP जीवन को बदल देगी, हमारे कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित कर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएगी, जो हमारे राजस्थान के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुरक्षित पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 1,36,000 बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण को बढ़ावा देना। राजस्थान में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी उपलब्ध है और यहाँ विशाल खुले स्थान है, जिनका उपयोग वर्षा जल संचयन, छत पर जल संग्रह प्रणाली, भूजल की कृत्रिम पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है। जल प्रबंधन और प्रौद्योगिकी का उपयोग उपग्रह मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग और डेटा एनालिस्ट जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग जल संरक्षण, प्रबंधन और वितरण के लिए बेहतर समाधान प्रदान कर सकता है। ये प्रौद्योगिकियां वास्तव में समय में जल गुणवत्ता की निगरानी करने में भी मदद कर सकती है। स्वच्छता जल संसाधन प्रबंधन का अभिन्न हिस्सा है। 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। अब मिशन के दूसरे चरण में सरकार सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। 2025-26 के बजट में SBMG के लिए 7,192 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आज 96% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है और 73% गांव ODF प्लस मॉडल के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार न केवल जल आपूर्ति बल्कि स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान दे रही है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण से खुले में शौच की प्रथा में कमी आई है, जिससे जल स्रोतों की स्वच्छता में सुधार हुआ है। आगामी वित्तीय वर्ष में मंत्रालय की योजना है कि जल जीवन मिशन के तहत शेष बचे हुए घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएं। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा की सहायक नदियों के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का प्रावधान किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जल शक्ति मंत्रालय की पहलकदमी हमारे देश के जल संसाधनों संरक्षण प्रबंधन उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुधार होगा, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, भूजल स्तर को बढ़ाने हेतु जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक वित्त पोषित पूर्णतः अनुदान आधारित भूजल प्रबंधन योजना राज्य के 16 जिलों के 68 ब्लॉक की पूर्ण चिन्हित 1129 ग्राम पंचायतों का पायलट आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। यह योजना देश के 7 राज्यों सहित राजस्थान में 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 25 तक क्रियान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य समुदाय आधारित जल सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से समुदाय को 2 मिनट जन समुदाय आधारित भूजल प्रस्तावित जल भाग एवं जल आपूर्ति कार्यों को केंद्र राज्य सरकार के सहयोग में जल केंद्रित कन्वर्जन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना विशिष्ट पहलू यह है कि परिणाम के लिए कार्यक्रम ये योजना पायलट आधार पर लागू की गई है। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन से जन समुदाय से भूजल प्रबंधन को अपनाने में बेहतर परिणाम मिलने के अवसर बढ़ रहे हैं। ग्राम जल स्वच्छता समिति अटल भूजल योजना क्रियान्वयन में सरकार का विभागों एवं जन समुदाय के माध्यम से मुख्य सेतु का कार्य करना है। सर, मैं इसके माध्यम से बस 2 मिनट 4 वर्षों में क्रियान्वयन के आने पर आरंभिक परिणाम यह दर्शाता है कि राज्य के 6 जिलों के 8 ब्लॉक्स में 189 ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर की गिरावट में कमी आई है। इससे भूजल सुधार भी होगा। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी को कि जल की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं को उठानी पड़ती है, जो हर घर में नल और नल में जल है। तो मैं उन सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो विभाग ने, जो मंत्रालय ने हर बहन की जो दूर से मटके सिर पर रख करके पानी लाती थी और घरों में भी 3-4 मंजिल से पानी लेकर के जाती थी, उनकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सरकार का करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।